गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। मॉर्निंग, गुड जो मॉर्निंग। हमें यहाँ जय श्री लाइव पर राम। देख रहे हैं, जय सिया राम जी। जो हमें लाइव देख रहे हैं यहाँ पर या यूट्यूब पर हमारे साथ हैं, उन सब के लिए। और वेलकम आनंद सर। नमस्कार सर। थैंक यू सो मच कि आज आप आप मेडिटेशन के लिए हमारे इनविटेशन पर आए, बहुत ही शॉर्ट नोटिस के ऊपर। थैंक यू सो मच आपका आने के लिए। और मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर कि आप अपना मेडिटेशन स्टार्ट करवा सकते हो। ठीक है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने मुझे मौका दिया अपने प्लेटफॉर्म पे आने का। थैंक यू सो मच। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू स्नेहा। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर। मतलब मैं गुड मॉर्निंग। बहुत दिल से ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ कि आप मेरे एक बार बोलने पे आए। थैंक यू सो जब आप हमारे सामने खड़े हो जाते हो तो हम नहीं होंगे क्या? मच। है ना? ऐसे चलिए। ही कारवां आगे बढ़ेगा एक दूसरे के साथ के बिल्कुल। साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर मैं ना बीच में दो से मोबाइल से भी ज्वाइन करूंगा, ठीक है? दो मोबाइल से ज्वाइन करने वाला हूँ। प्लीज प्लीज बैकबोन एकदम स्ट्रेट। बैकबोन एकदम स्ट्रेट। चिन लिटिल बिट अप। स्लोली क्लोज योर आईज। आवाज आ रही है मेरी कंप्लीट? Close your eyes और धीरे धीरे पूरा आपकी एकाग्रता, आपका कंसंट्रेशन आपकी नासिका के द्वार पे, नॉस्ट्रल्स पे, अपनी आती जाती श्वासों को अपनी नासिका के द्वार पे महसूस करें। एक ठंडक, एक गर्माहट भीतर प्रवेश करती हुई श्वास में एक ठंडक है, और वही श्वास जब बाहर आती है उसमें गर्माहट है। इस ठंडक को, इस गर्माहट को आप महसूस करते रहें। धीरे धीरे अब पूरा ध्यान अपनी नाभि पे लेके जाएं और अपनी नाभि पे अपनी श्वासों को महसूस करें। स्लो, लॉन्ग एंड डीप इनहेल। आपकी श्वास की गति इतनी हो कि आपको खुद भी ना महसूस हो कि आप श्वास ले रहे हैं। स्लो, लॉन्ग एंड डीप इनहेल अप टू योर नेवल एंड देन एक्सहेल। अब धीरे धीरे महसूस करें, फील करें कि आपकी श्वास आपकी नाभि से चल रही है। नाउ इनहेल फ्रॉम योर नेवल and move your concentration to your third eye and exhale from your third eye. आप महसूस करें कि आपकी श्वास आपकी नाभि से आ रही है, और इस दौरान आप अपना कंसंट्रेशन मूव कीजिए नाभि से थर्ड आई तक, और थर्ड आई से एक्सहेल कीजिए। Slow, long and deep inhale and move your concentration from your navel to your third eye and exhale from your third eye.
अब धीरे धीरे अपनी एकाग्रता अपने ब्रह्मरंध्र पे लेके जाएं और नेवल से सांस लें और कंसंट्रेशन मूव कीजिए ब्रह्मरंध्र तक, टॉप ऑफ द हेड। Inhale from your navel and move your concentration to top of your head and exhale from there. Inhale कीजिए अपनी नाभि से और अपना कंसंट्रेशन धीरे धीरे मूव करते हुए लेके जाएं, जैसे आप एनर्जी लिफ्ट करके लेके जा रहे हैं हमने ब्रह्मरंध्र तक, और वहां से एक्सहेल कीजिए। अपना पूरा कंसंट्रेशन धीरे धीरे ब्रह्मरंध्र पे रोकें। उसके ठीक 4 अंगुल ऊपर आपका क्राउन चक्र है। अब विजुलाइज करें एक डिवाइन लाइट। आप विजुलाइज कर सकते हैं, विजुलाइज कीजिए, महसूस कर सकते हैं, महसूस कीजिए। कोई थॉट और थॉट क्रिएट कीजिए। एक वाइट लाइट, श्वेत प्रकाश इस डिवाइन से धीरे धीरे आपके क्राउन चक्र की तरफ बढ़ता हुआ और आपके क्राउन चक्र को पेनिट्रेट करके अंदर प्रवेश कर रहा है। लेकिन इस प्रोसेस में क्राउन चक्र इस श्वेत प्रकाश में से उसकी वायलेट कलर की एनर्जी है उसको वो सक कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। विजुलाइज कीजिए आपका सहस्रार चक्र इस वायलेट कलर की ऊर्जा को वो श्वेत प्रकाश में से अवशोषित कर रहा है और प्रकाशवान होता जा रहा है, ऊर्जावान होता जा रहा है, जागृत होता जा रहा है। अब धीरे धीरे ये श्वेत प्रकाश आपके थर्ड आई की तरफ, आपके अजनर चक्र की तरफ बढ़ता हुआ आपके सारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को एकदम एनर्जाइज करते हुए, स्टेबल करते हुए ये श्वेत प्रकाश आपके थर्ड आई पे, और थर्ड आई इसमें से अपना रॉयल ब्लू कलर की जो ऊर्जा है, इंडिगो कलर, उसे एब्सॉर्ब कर रही है। धीरे धीरे ये श्वेत प्रकाश और नीचे स्प्रेड होते हुए, फैलते हुए आपकी आंखों, आपके कान, आपके चीक्स पे, आपके गालों पे से होते हुए धीरे धीरे ये श्वेत प्रकाश अब आपके विशुद्धि चक्र की तरफ बढ़ते हुए, और विशुद्धि चक्र पर जैसे ही ये पहुंचा है आपका विशुद्धि चक्र इसमें से आसमानी रंग की ऊर्जा, स्काई ब्लू कलर की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, अवशोषित कर रहा है। और जैसे जैसे आपके चक्र इस श्वेत प्रकाश में से अपनी ऊर्जा को एब्जॉर्ब करते जाएंगे, वैसे वैसे आपके चक्र एक्टिवेट होते जाएंगे, एनर्जाइज होते जाएंगे और उनका ग्लो आप फील कर पाएंगे, वाइब्रेशन अपने हर चक्र पर फील कर पाएंगे। तो ये व्हाइट लाइट आपके शोल्डर से होते हुए आपके दोनों आर्म्स में स्प्रेड होती जा रही है, आपके हर एक सेल को, हर एक वेन को, हर एक नर्व को एनर्जाइज करती जा रही है, स्टेबल करती जा रही है। अब धीरे धीरे व्हाइट लाइट आपके हार्ट चक्र की तरफ बढ़ते हुए और हार्ट चक्र जो आपका अनाहत चक्र है, जिसकी ऊर्जा हरे रंग की है, आपका अनाहत चक्र इस हरे रंग की ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है श्वेत प्रकाश में से। हर चक्र अपनी ऊर्जा इस श्वेत प्रकाश में से अवशोषित करता जा रहा है।
जी जी जी। पूरी एकाग्रता आपकी आपके अनाहत चक्र पे है। आपका पूरा कंसंट्रेशन आपके हार्ट चक्र पे, और आपका हार्ट चक्र हरे रंग की ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर रहा है। धीरे धीरे श्वेत प्रकाश अब आपके मणिपुर चक्र की तरफ बढ़ते हुए मणिपुर चक्र की ऊर्जा, एक येलो कलर की एनर्जी, इस येलो कलर की एनर्जी को आपका मणिपुर चक्र एब्जॉर्ब कर रहा है। और जैसे जैसे आपके चक्र अपने रिप्रेजेंटेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, पर्टिकुलर एनर्जी को एक्टिवेट होते जा रहे हैं, एनर्जाइज होते जा रहे हैं, इंटेंसिफाई होते जा रहे हैं। अब धीरे धीरे श्वेत प्रकाश आपके स्वादिष्टान चक्र की तरफ बढ़ते हुए स्वादिष्टान चक्र, जो एक नारंगी रंग की ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है, ऑरेंज कलर की एनर्जी, उस ऑरेंज कलर की एनर्जी को आपका अनाहत चक्र इस श्वेत प्रकाश से एब्जॉर्ब कर रहा है। और अब धीरे धीरे ये श्वेत प्रकाश आपके रूट चक्र की तरफ बढ़ते हुए रूट चक्र बेस, जिसकी ऊर्जा लाल रंग की है, ये श्वेत प्रकाश में से अपने लाल रंग की ऊर्जा को आपका रूट चक्र एब्जॉर्ब करता जा रहा है। एक्टिवेट होता जा रहा है, एनर्जाइज होता जा रहा है, इंटेंसिफाई होता जा रहा है। धीरे धीरे ये श्वेत प्रकाश आपके हिप्स, आपकी थाइज से होते हुए पूरे बॉडी में धीरे धीरे स्प्रेड करता जा रहा है, और आपके सारे सेल्स को एनर्जाइज करता जा रहा है। धीरे धीरे काफ मसल से होता हुआ आपकी एड़ियों तक, आपके फीट्स, आपके फिंगर्स, टॉप टू बॉटम, श्वेत प्रकाश ने आपको एकदम एनर्जाइज किया, एक्टिवेट किया कि एक सेल को, हर चक्र को। अब धीरे धीरे अपना कंसंट्रेशन रूट चक्र पे लेके आए। मैं 5 to 1 काउंट करूंगा और आपका पूरा कंसंट्रेशन आपके रूट चक्र पे होगा। 5, 4, 3, 2 and 1। अब महसूस कीजिए कि आप इनहेल कर रहे हैं अपने रूट चक्र से, और इनहेल करते समय अपना कंसंट्रेशन मूव करेंगे अपना रूट चक्र से थर्ड आई की तरफ, और थर्ड आई से एक्सेल करेंगे। जैसे आप लाल कलर की ऊर्जा को रूट चक्र से लिफ्ट करके ला रहे हैं और अपनी थर्ड आई पे कलेक्ट कर रहे हैं। स्लो, लॉन्ग एंड डीप इनहेल and move your concentration from your root chakra to your third eye, and exhale from your third eye. इनहेल कीजिए, फील कीजिए आप रूट चक्र से इनहेल कर रहे हैं, और अपना कंसंट्रेशन, आपकी एकाग्रता धीरे धीरे लेके जाए अपने आज्ञा चक्र पे, और वहां से श्वास को बाहर निकाल दीजिए। अब अपना कंसंट्रेशन धीरे धीरे अपने स्वादिष्टान चक्र पे लेके आए, और महसूस करें आप स्वादिष्टान चक्र से इनहेल कर रहे हैं।
जो आपकी नाभि से 2 अंगुल नीचे है। और फील कीजिए आप स्वादिष्टान चक्र से इनहेल कर रहे हैं और इस ऑरेंज कलर की एनर्जी को लिफ्ट करके लेके जा रहे हैं और अपने थर्ड आई पे कलेक्ट कर रहे हैं और थर्ड आई से बाकी श्वास बाहर। इनहेल कीजिए स्वादिष्टान चक्र से और अपना कंसंट्रेशन लेके जाएं थर्ड आई तक। श्वास वहां से बाहर निकाल दीजिए। इस प्रोसेस में आप अपने हर चक्र की एनर्जी को लिफ्ट करके लेके जाएंगे और अपनी थर्ड आई पे कलेक्ट करेंगे और धीरे धीरे अपना कंसंट्रेशन मूव कीजिए अपने मणिपुर चक्र पे। मणिपुर चक्र, इसकी ऊर्जा पीले रंग की है। इस येलो कलर की एनर्जी को लिफ्ट कीजिए इनहेल करते समय और थर्ड आई पे कलेक्ट कीजिए। इनहेल कीजिए अपने मणिपुर चक्र से। प्रोसेस ऐसा है जैसे आप कुएं में से पानी खींच रहे हैं रस्सी के द्वारा। रस्सी है आपकी श्वास, ये श्वास आपकी एनर्जी को लिफ्ट करके लेके जा रही है अपने थर्ड आई तक। और जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं आपकी श्वास आप महसूस कर सकते हैं छोटी होती जा रही है। धीरे धीरे अपना कंसंट्रेशन लेके जाएं अपने हार्ट चक्र पे। हार्ट चक्र ग्रीन कलर की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। फील कीजिए आप अपने हार्ट चक्र से इनहेल कर रहे हैं। मूव करें अपना कंसंट्रेशन अपनी थर्ड आई तक और थर्ड आई से एक्सहेल कीजिए। हर श्वास आपकी एनर्जी को लिफ्ट करके आपकी थर्ड आई पे कलेक्ट करती जा रही है। अब धीरे धीरे अपना कंसंट्रेशन अपने थ्रोट चक्र पे लेके जाएं। स्काई ब्लू कलर की एनर्जी को लिफ्ट करके लेके जाएं अपनी थर्ड आई पे। फील कीजिए आप अपने गले से इनहेल कर रहे हैं, अपने थ्रोट चक्र से इनहेल कर रहे हैं और एनर्जी को लिफ्ट करके लेके जा रहे हैं अपनी थर्ड आई पे कलेक्ट करने के लिए। बाकी श्वास अपनी थर्ड आई से बाहर निकालें। अब धीरे धीरे अपना कंसंट्रेशन एकदम टॉप क्राउन चक्र की तरफ लेके जाए और इस वायलेट कलर की एनर्जी को नीचे की तरफ लेके आए अपनी थर्ड आई पे कलेक्ट करने के लिए। फील करें अपना आप क्राउन चक्र से इनहेल कर रहे हैं और क्राउन चक्र से इनहेल करते समय अपनी एनर्जी को आप खींच के ला के लेके आ रहे हैं अपनी थर्ड आई तक और थर्ड आई से बाकी श्वास बाहर। तो धीरे धीरे अपना पूरा कंसंट्रेशन एकाग्रता अपनी थर्ड आई पे ले आए और आप फील करें अपनी थर्ड आई से आप इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं अपनी थर्ड आई से। महसूस करें पल्सेशन वाइब्रेशन अपनी थर्ड आई पे डेवलप हो चुकी है। ये प्रोसेस आपकी थर्ड आई को ओपन करने के लिए शुरू हो चुकी है।
अब इनहेल कीजिए अपनी थर्ड आई से, कंसंट्रेशन थर्ड आई पे रखिएगा। इनहेल कीजिए, होल्ड कीजिए और अपना कंसंट्रेशन शिखा पे लेके जाएं, जहां पंडित जी अपनी चोटी बांधते हैं, शिखा बांधते हैं। इनहेल करके होल्ड करें और कंसंट्रेशन मूव करें जहां चोटी बांधी जाती है। ये हमारा दशम द्वार है। हर इनहेल करने के बाद होल्ड करें, कंसंट्रेशन मूव करें शिखा की तरफ, और वापस जब एक्सहेल करेंगे तो थर्ड आई से एक्सहेल करेंगे। अपना पूरा कंसंट्रेशन अपने ब्रेन के सेंटर में लेके जाएं, जहां आपका पीनियल ग्लैंड एग्जिस्ट करता है। पीनियल ग्लैंड जो हर चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल माना जाता है, आपके विजन्स के लिए, आपके थॉट प्रोसेस के लिए, हर चीज के लिए। हम इसे एक्टिवेट करने जा रहे हैं, और आपके पीनियल ग्लैंड को पूरा कंसंट्रेशन वहीं रखिएगा। एक रॉयल ब्लू कलर के मटर के दाने को, बहुत छोटा दाना, उसको विजुअलाइज करते रहें अपने ब्रेन के बीच में, सेंटर में, आपकी भ्रुकुटी और आपके आज्ञा चक्र जंक्शन पॉइंट पे। महसूस करें अब पूरा कंसंट्रेशन आपका आपके पीनियल ग्लैंड पे। पूरा कंसंट्रेशन पीनियल ग्लैंड पे रखिएगा।
धीरे धीरे वापस अपना कंसंट्रेशन अपर थर्ड आई पे, अपना कंसंट्रेशन अपनी आईज पे लेके जाएं। फील करें आप इनहेल और एक्सहेल अपनी आईज से कर रहे हैं। और धीरे धीरे आपका एकाग्रता आपकी नॉस्ट्रल्स पे, अपनी आती जाती सांसों को महसूस करें। सजग हो जाएं अपनी सराउंडिंग्स के प्रति, अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। धीरे धीरे अपनी सांसों के प्रति सजग हो जाएं और वापसी करेंगे अपने शरीर में। हाथ रब कीजिए और धीरे धीरे अपने पूरे चेहरे पे लगाइएगा। कम बैक प्लीज। थैंक यू सो मच अनंत सर। थैंक यू। सारे चक्रास को आपने नए से फील करवा दिया ऊपर से नीचे तक, और जो म्यूजिक था वो तो अमेजिंग था। थैंक यू। चलिए, उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सो मच आनंद सर। बहुत अच्छा लगा मेरे को। और खासकर तो जो फील म्यूजिक बाद में वो जो म्यूजिक चल रहा था ना आपका, वो वाला यहाँ जा रहा था सीधा। सर वो पीनियल ग्लैंड ओपनिंग के हाँ लिए ना जी। बाइनरल म्यूजिक है, थीटा, हाँ जी। थीटा लेवल पे। बहुत अच्छा था सर। तो सर ये थैंक यू कितने सर। दिन करना चाहिए हमें? ये तो सर रेगुलर करना चाहिए। तो फिर सर मतलब कि 2-4 दिन तो आ जाओ यहाँ पर मॉर्निंग में डेली कंटिन्यू। नहीं, क्योंकि अपने आप में वो एक वाइब्रेशन होता है कि हम लोगों को फील करते हैं, जैसे सारा कंसंट्रेशन रूट चक्र से थर्ड आई तक, तो नो डाउट वो एक ना चल रहा है, जो आपने एग्जांपल और दे दिया कि रस्सी की तरह खींच रहे हैं, तो सांसों को खींचो। सारा कुछ अच्छा हाँ, था, बहुत अच्छा। ऐसी एनर्जी लिफ्ट की जाती है ना, जैसे हम आंख बंद करके करते हैं ना अपने हाथों से नेवल से। जी। तो जब थर्ड आई हाथ को लेके जाओगे आप खुद फील करोगे एनर्जी लिफ्ट हो रही है ऊपर को थर्ड आई तक। जी सर, जी सर। चलिए, थैंक तो थैंक यू सो मच आनंद मैडम। सर फिर स्नेहा से बात कर लेना, आप कितने दिन तक कंटिन्यू आने वाले हो यहाँ पर मॉर्निंग में। यू। ठीक है सर। दोबारा तो टाइम आएगा तो जरूर आपसे आएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, 2-3 दिन आ जाओ कम से कम। फिर हमें ये रिकॉर्डिंग चलानी पड़ेगी, लगता है मॉर्निंग में 5:30 बजे उठ के। हमारी खुल जाएगी थर्ड आई ना फिर आपकी थर्ड आई, थर्ड आई ओपन हो तरह। जाएगी यहाँ से। ये म्यूजिक जो था ना साथ में पीछे टर्न से यहाँ जा रहा था सर पूरा, सर और जिस लग सच रहा जिसको था में। कि जिस आई जिसको यहाँ पर सपने पूरा आते हैं ना, प्रॉपर बढ़िया सा। जिस जिसको सपने आते हैं ना उनकी थर्ड आई ओपन होती है सर। तो सपने मेरे को अच्छा, तो बहुत आते हैं सर। मुझे भी आते हैं। सपने जिनमें नहीं आएंगे ना उनको सिर्फ थॉट्स आएंगे। यहाँ में तो बहुत सपने अच्छा। बहुत आते हैं सर। जब रात को हम सोते हैं ना हमारे तीनों चारों पोर्टल ओपन हो जाते हैं, कॉन्शियस सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस सुपर, सारे ब्रेन ओपन हो जाते हैं, सारे पोर्टल्स ओपन होते हैं। चलो चलिए ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू थैंक यू सो सर, मच। थैंक यू सो मच। डिम्पल मैम भी ओके, हमारा वेट कर रही हैं, पाँच सात बिल्कुल मिनट हो गए हैं ऊपर। ओके। तो डिम्पल थैंक यू, थैंक मैम, यू सर। मोस्ट थैंक यू थैंक यू। सर, थैंक यू। डिम्पल डिम्पल मैम, आप अपने आप को, हाँ जी, अनम्यूट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, वेलकम डिम्पल मैम आपका आने के लिए। आपने म्यूट दोबारा म्यूट नहीं कर पा रहे हो? नहीं, अनम्यूट हो गई थी फिर दोबारा म्यूट हो गई। हो गए। हेलो, हाँ जी। हाँ गुड जी हाँ। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। बहुत गुड अच्छी मॉर्निंग। अच्छी न्यू न्यू मेडिटेशंस आप लोग सीख रहे हो, सो बी ग्रेटफुल, है ना। नई नई चीजें आपकी लाइफ में आ रही हैं। आज मैं अभी जो जब मैंने ज्वाइन किया तो पीनियल ग्लैंड का आई वाज लिसनिंग म्यूजिक, तो अच्छा लगा होगा सबको, आई होप।
मेडिटेशन बहुत अच्छी की होगी। अब यही बताओ प्रैक्टिसेस कैसी चल रही हैं? संडे की कल छुट्टी तो नहीं मनाई सबने ज्यादा? या संडे देखो, दो तरीके से होता है संडे को यूज करना, या तो अपनी प्रैक्टिस बढ़ाओ या संडे को पूरा एंजॉय करो। तो क्या किया कल सबने? प्रैक्टिस बढ़ाई या? नहीं, हम तो प्रैक्टिस ही बढ़ा रहे जी अपनी। बाकी सब आप तो बढ़ा रहे हो, बाकी सबसे पूछना चाह रही हूँ जो मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं। मुझे जैसे तीन चार फेसेस ही डेली दिखते हैं, राकेश जी दिखते हैं, अनुराधा जी, नमिता जी एंड स्नेहा, आप और आप। गौरव, आज कोई गौरव नागपाल जी भी दिख रहे हैं हाँ, गौरव मुझे। नागपाल जी ठीक है। हाँ। चलो, दोनों, संडे भी एंजॉय किया और प्रैक्टिस भी करी, चलो ये भी ठीक है। ये बैलेंस भी जरूरी है क्योंकि फैमिली को भी टाइम देना उतना ही इम्पोर्टेंट है, अपनी फैमिली को अपने लिए टाइम रखना। तो लेकिन सब चाहते हैं ना, जैसे आज देखो नई वीक की शुरुआत हुई तो एक फ्रेश एनर्जी लगती है। तो कौन चाहता है भाई हमारी ये चीज, हमारी हम पास हमेशा रहे, हम जब भी उठे आज का दिन मेरी लाइफ का बेस्ट डे है? या किसी को ये लगता है ओए होए नया हफ्ता शुरू हो गया, फिर से वही पंगा, एक संडे आया था चला गया, रिलैक्स भी नहीं किया हमने? तो किस किस को ऐसा लग रहा है कि भैया जो सब अपने इस चीज को एंजॉय करें, वाह नया दिन शुरुआत हो गई, न्यू वीक, न्यू बिगिनिंग्स। तो अगर सब चाहते हैं ना कि सबकी लाइफ में यही सब चीजें हो, कौन कौन चाहता है बताओ मुझे चैट बॉक्स में। सभी चाहते हैं, है ना कि भाई अब हमने देखो, अब हम ये हम कैसे प्राप्त करेंगे? बोल बोल के ही करेंगे ना। थैंक यू फॉर द वंडरफुल डे, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। बोल बोल के करेंगे क्योंकि अपना एक बिलीफ सिस्टम हमने बनाना शुरू किया। जैसे कि देखो हमने अभी, जब हमने स्टार्टिंग में चैप्टर स्टार्ट किए थे तो कई लोगों से जब मैंने पूछा था ना, कहते थे एग्जाम्पल पैसे का ले लो, कि पैसा कोई पेड़ पे उगता है? बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ, ऐसा था। तो फिर धीरे धीरे हमने कुछ कुछ अपने बिलीफ सिस्टम पे सबने काम किया। तो जैसे हमने ना वो बीज बोना शुरू किया उस चीज का, हमने बीज बोया, अब वो बीज तो बो दिया, तो क्या बीज का फल एकदम मिलेगा क्या? बीज अभी बोया है तो उसका जो पौधा निकलेगा, वो कैसे निकलेगा? थोड़े टाइम में ही निकलेगा। तो उस बीज को क्या चाहिए? खाद पानी। ग्रेटिट्यूड, खाद पानी, खाद ग्रेटिट्यूड। पानी चाहिए, बिल्कुल सही कहा स्नेहा, खाद पानी चाहिए। और हमारी ऐसे जो हमने बीज बोया है ग्रेटिट्यूड का, उसको भी खाद पानी चाहिए, जो राजेश जी कह रहे हैं। तो उसको कौन सा चाहिए? ग्रेटिट्यूड का। तो जो हमने पौधा, जो छोटा सा भी हमने बीज डाला है, उस पे क्या प्रैक्टिसेस जारी हैं, उसकी केयर हो रही है। देखो फिर उसमें क्या होगा, सिचुएशंस ऐसी आएंगी जब हमारा टेस्ट होगा, नेगेटिव सिचुएशंस भी आएंगी। कई लोग हमें ऐसे मिल जाएंगे, कुछ नहीं होता ये, थोड़े दिन तुम कर लो। ऐसे भी लोग हमें मिलते हैं, कुछ नहीं होता, पैसा कोई पेड़ पे उगता है, या कोई कह देगा कुछ ना होता ग्रेटिट्यूड से। लेकिन आपको जैसे कहते हैं ना, हमने अपने पौधे को ना उन ऐसी वाली भेड़ बकरियों से बचाना है कि हमारा वो पौधा ना कोई खा जाए, है ना? तो नेगेटिव सिचुएशंस लाइफ में आएंगी, कोई कुछ बोल जाएगा, या कुछ ऐसी नेगेटिविटी क्रिएट हो सकती है कि लोग ऐसा कुछ बोले, लेकिन हमें वहां पे फोकस नहीं करना। हमें कहाँ पर अपना जो हमने बीज बोया है, हमें उसकी ही केयर करनी है। जैसे खाद पानी से पौधे की केयर करते हैं, तो हमने अपनी जो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिसेस पे फोकस करके, यही हमारी केयर है, हमें उसको और ज्यादा बढ़ाना है। अपने जो वो हमने बिलीफ एक इंस्टिल हमने शुरू किया, एक डाला बिलीफ, एक बीज डाला, उसको हमने और अपनी प्रैक्टिसेस से बढ़ाना है। तो कल किसने किया मैजिकल वो वॉक, फुट स्टेप्स करे, मंजिल बनाई, सेट किया, डेस्टिनेशन सेट करी या टाइम सेट किया, क्या किया? नमिता ने, ओके, स्नेहा ने, अनुराधा जी ने, और किसी ने? बस दो तीन जनों ने किया कि सबने किया? और किसने फिर? और ज्योति जी ने भी किया, इशरत ने भी किया, ओके, नाइस, ठीक है, सभी ने किया। तो देखो फोकस किसने किया था? धरती माँ को देखते हुए फोकस करते हुए जॉय जी ने भी किया। आई होप सबने किया। तो सबने धरती माँ की तरफ देख के किया, क्योंकि कल मैंने एक चीज बोली थी कि धरती माँ के आपके इतने शुक्राने ड्यू है ना, बहुत शुक्राने। क्योंकि जो आपको दिखती जगत में जो भी दिख रहा है, घर, जिस घर में रह रहे हो, घर से शुरुआत कर दी, जिस घर में रह रहे हो, कोई गाड़ी है, कोई बंगला है, कोई सड़क है, रोड है, एरोप्लेन है, ट्रांसपोर्ट है, व्हीकल है, ये तो बाहर दिख रहे हैं। और जो धरती के अंदर भी चीजें हैं, गोल्ड, डायमंड जो हमें अंदर से मिलता है, पानी, सब कुछ हमें धरती माँ से मिल रहा है। इतने ज्यादा हमारे मतलब हमारे ऊपर उनके, जैसे कह दो ना कर्ज समझो, तो वो कैसे उतरेंगे? जितने हम ज्यादा शुक्राने करेंगे। तो इसलिए धरती माँ को, धरती माँ पे हम चल रहे हैं, धरती माँ पे को हम यूज कर रहे हैं। कोई भी हमें दिखती जगत में ना, कोई भी हमें चीज दिख रही है, उसमें धरती माँ का एलिमेंट जरूर है। क्योंकि सपोज घर में सोचो तो ईंट मिट्टी पत्थर कहाँ से आता है? ठीक है, गाड़ी का सोचो, मेटल, मेटल कहाँ से आते हैं?
ठीक है। कुछ भी, इवन आप मोबाइल सोचो, आप लैपटॉप सोचो, कुछ भी चीज है, जो भी क्रिएशन है उसकी, वो कहाँ से है? धरती माँ से है। तो धरती माँ के शुक्राने के बगैर तो आप आगे जा नहीं सकते। तो अब जो ये फोकस अपना बना लेना, ये जो, जिसको अपनी मंजिल जान, मंजिल पे पहुंचना है, मंजिल मीन्स डेस्टिनेशन, या तो अपनी डेस्टिनेशन सेट कर ली या अपने टाइम सेट कर लिया। क्या सेट किया कल सबने? डेस्टिनेशन और टाइम दोनों सेट किया या एक चीज सेट करी? दोनों। दोनों कि जैसे जो घर में रह रहे हैं, चलो बाहर नहीं कोई जा पाए तो एटलीस्ट अपने रूम से कोई बैल्कनी तक जा रहा है, कोई किचन तक जा रहा है, उसने अपनी डेस्टिनेशन सेट करी और उसने वो किया। देखते हो धरती माँ को, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। डेस्टिनेशन सेट करी, ओके। जिसने डेस्टिनेशन सेट करी वो भी गुड, जिसने टाइम सेट किया वो भी गुड। लेकिन मेन क्रक्स क्या है? मेन क्रक्स क्या है? जैसे कहते हैं ना कि मैंने कल बोला था कि नाम माला से भी आप सिमरन से भी कर सकते हो, 2-3 मिनट का आप टाइम लगा लो, आप उससे भी कर सकते हो। लेकिन ये सब तरीके, इनका क्रक्स क्या है? क्यों ये हमें करना है? अपने ये देखो लॉजिक, अब ये ना सीनियर चैप्टर्स हैं, इनको बड़े उससे समझना, क्योंकि जब आपका, आपके माइंड को क्लैरिटी होगी ना, तब आप इस राह पे और अच्छे से चल पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? जब आपको इस चीज की क्लैरिटी होगी, हाँ डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन सेट कर ली, टाइम भी सेट कर लिया, दोनों सेट कर लिया या एक सेट करी, आपको वो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू करते हुए जाना है। अब देखो जैसे मैंने बोला था कि कोई नाम जैसे माला से कर सकता है, कई लोग करते हैं, नाम माला से करते हैं काम, राम राम का नाम जपते हैं, लेकिन मतलब क्या है, क्यों करते हैं? राम का मतलब क्या है? राम जो सब में रमा, है ना, तो उन राम जी के शुक्राने। तो ऐसे जो नाम, अगर वो माला भी बोली थी तो वो इसलिए बोली थी कि आपको काउंटिंग में नहीं जाना। क्रक्स क्या है? ग्रेटिट्यूड को अपने अंदर इंस्टिल करना, अपने रोम रोम के अंदर, अपनी हर नस के अंदर, अपने अंदर, आपके अंदर ग्रेटिट्यूड इतना इंस्टिल हो जाए कि बस आपको हर जगह बस वही दिखे। फोकस। ठीक है, तो फोकस क्या है? ग्रेटिट्यूड। और आज हम फोकस को और अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, हमारे कहते हैं ना सपनों को और जो आगे बढ़ाएगा स्पीड से। ये भी देखो आगे, चाहे ये छोटे चैप्टर्स हैं लेकिन ये सीनियर चैप्टर्स में आते हैं। अगर आपके पिछले लॉजिक्स क्लियर होंगे तभी आपको आगे समझने में क्लैरिटी मिलेगी। जैसे बीइंग एंड डूइंग जगत में मैंने कल समझाया था, राकेश जी ने भी क्वेश्चन पूछा था, वो सबको क्लैरिटी आ गई बीइंग एंड डूइंग में, कि डूइंग में हमें क्या करना है, बाहर हमें क्या करना है और अंदर हमें क्या सोचना है। डूइंग में हमें क्या करना है? एक्शन करना है, हम चल रहे हैं, हम फोकस्ड वॉक कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड वॉक कर रहे हैं, मैजिकल वॉक, हमारे कदम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अंदर से हमारा क्या निकल रहा है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। डूइंग, बीइंग, शिव, शक्ति, यिन, यांग, सब कुछ अपने माइंड में रखो, क्लैरिटी रहेगी तभी। और फिर देखना कि इस मैजिकल वॉक के आपको क्या फायदे मिलते हैं। जो मंजिल जहां जानी थी ना, जैसे डेस्टिनेशन, हम किसी भी डेस्टिनेशन पहुंचना होता है तो एक मंजिल सेट करते हैं। तो जिसको अपनी मंजिल नहीं मिल रही, अपनी डेस्टिनेशन नहीं मिल रहा, अपना पर्पस नहीं मिल रहा, तो उसको ये जो दो आयामी दुनिया है, इस दोनों फैक्ट्स को समझना पड़ेगा, बीइंग एंड डूइंग वाली चीज को। डूइंग में हम कर्म, और देखो, आपको ये बोले कि भैया मैं तो चल नहीं सकता, मेरे अंदर इतनी पावर ही नहीं है, तो भाई हाथ तो चल सकते हैं ना, हाथ से नाम माला करके, मुंह से बोल के। डूइंग एंड बीइंग दोनों में आप एक्टिव रहोगे तो आप उस तक पहुंच पाओगे। इसका मतलब ये क्यों करा रहे हैं डूइंग जगत में, ये कर्म क्यों करा रहे हैं? क्योंकि धरती पे हम आए ही कर्म करने हैं। तो अगर हम ये कर्म नहीं करेंगे, हम डूइंग जगत में एक्शन करेंगे और अंदर से ग्रेटिट्यूड फील करेंगे, तभी हम अपने सपनों के पास पहुंचेंगे। और अब यहाँ पे हमारा दिल जुड़ेगा आगे। जो अब नेक्स्ट वाला चैप्टर है, 20वां दिन, हृदय का जादू। तो अब क्रक्स क्या है? मैंने जैसे पहले बोला, माला फेरना क्रक्स नहीं है, काउंटिंग क्रक्स नहीं है। क्रक्स है ग्रेटिट्यूड अंदर फिल इन करना और एक्शन भी करना। बाहर एक्शन करना, अंदर बीइंग में, उस चीज में रहना, ग्रेटिट्यूड में रहना। आई होप इसमें सबको क्लैरिटी आ गई डूइंग एंड बीइंग में। किसी को कोई ऐसा तो नहीं है कि नहीं क्लियर हुआ ये लॉजिक, क्योंकि ये समझना बड़ा जरूरी है। क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझोगे, कि कोई कहेगा ना क्यों चलने में हम करें, क्यों करें हम धरती के, क्या है। तो अभी अब तक इस चीज की सबको क्लैरिटी हो जानी चाहिए, उसके बाद ही हम दिल की दुनिया में आगे कदम रखेंगे, तो हमें और ज्यादा क्लैरिटी मिलती रहेगी आगे। तो आई होप कि सबको ये चीज, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो अब आज का हम, अब हृदय क्या है, चलो अब आज का ये 20वां दिन है, हृदय का जादू। क्या है हृदय? दिल। और दिल, अब देखो माँ के पेट में हम आते हैं, ये शायद हमने पहले भी समझा हुआ है। माँ के पेट में हम जब आते हैं तो सबसे पहले बॉडी का, जैसे कहते हैं ना, आवरण बनने से भी पहले, हमारी बॉडी आने से भी पहले हमारे दिल की धड़कन बनती है। तो जो दिल की धड़कन, जो हमारी जब से स्टार्ट, हम हमने सांस लेना शुरू किया, वो दिल जो हमारे एंड तक, कोई ऐसी चीज भाई, आप इसको ना बड़ी गहराई से सोचना, कोई ऐसी चीज जो सिर्फ मेरे लिए ही है। ये जो धड़कन है,
ये सिर्फ मेरे लिए ही है और किसी के लिए नहीं है। मैं और लोगों के लिए हूं, मैं सबके लिए हूं, लेकिन ये जो दिल की धड़कन है वो सिर्फ मेरे लिए है। सब कुछ चीजें हो सकती है लेकिन ये दिल की धड़कन मेरे साथ। बचपन मेरा, मैं पैदा हुई, मैं माँ के पेट में आई, फिर मैं पैदा हुई, बचपन मेरा, जवानी, और जो भी हम, जब तक हम जिएंगे आगे, तो हमारी दिल की धड़कन ही है जो हमारे साथ कांस्टेंट हमारा साथ रहेगा। तो क्या हमने उसका साथ दिया कभी? अपने दिल को कभी शुक्रिया किया? थैंक यू किया अपनी धड़कन को कि मेरे लिए तू धड़कती है भाई, एक तू ही है जो मेरे साथ है, पल पल मेरे साथ है। तो क्या हमने उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील किया? बताओ मुझे पहले। सब क्या इसके लिए, किया किसी ने ग्रेटिट्यूड फील इसके लिए इतना ज्यादा? क्योंकि हमें कंसेप्ट नहीं था क्लियर, नहीं था ना, है ना? तो अब आज अपना, अब हमें दिल हर अपने काम में जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? उसका पहले शुक्रिया करके, पहले दिल की धड़कन को समझना है। और अभी हम इस चैप्टर के बीच में एक एक्सरसाइज भी करेंगे, अपना दिल, अपना हाथ अपने दिल पे रख के, और कैसे हम अपने दिल से जुड़ना, मीन्स सेल्फ से जुड़ना, सेल्फ से जुड़ना, अपने से कनेक्ट होना। ठीक है? तो अपनी दिल की धड़कन पर फोकस करके, अपनी सांसों पे फोकस करके हम आज आगे बढ़ते हैं। 20वां दिन, हृदय का जादू। हाँ जी स्नेहा। हृदय का जादू। कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। जोय हम्म। बैप्टिस्टिक मैथ्यू 1743 से 1818 तक, फ्रांसीसी हम्म। क्रांतिकारी। हाँ, कृतज्ञता हृदय की स्मृति है, इसका क्या मतलब है? स्मृति का क्या मतलब होता है? मेमोरी, है ना? अब देखो, कईयों को लगता है, लोगों को ये भी सोच में आ सकता है कि मेमोरी तो माइंड में होती है। लेकिन माइंड में कौन सी मेमोरीज होती है? जो इन्फॉर्मेटिव नॉलेज हमें मिलती है, जो हमें बाहर से इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो हम नॉलेज गेन करते हैं, ज्ञान हम लेते हैं। ये जो है ना ट्री का, इसका कंसेप्ट में आपको अभी चैप्टर में आगे आएगा, पेड़ का। लेकिन अभी आप ये देख लो इस फोटो को अच्छे से, इस पे हम दोबारा से आएंगे जब मैं बोलूंगी। तो अभी जैसे जो इस लाइन पे फोकस करना है, कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। तो आपको क्या है, हृदय की, जैसे मैंने बोला कि हमें लगता है कि माइंड की मेमोरी होती है, लेकिन माइंड की मेमोरी वही होती है जो इन्फॉर्मेशन हम गेन करते हैं, जो हम नॉलेज गेन कर रहे हैं, हमें जहाँ कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो हमारे माइंड में स्टोर हो रही है। लेकिन दिल में कौन सी स्मृति होती है? दिल में स्मृति होती है कृतज्ञता की, ग्रेटिट्यूड की। जितना आप ग्रेटिट्यूड करोगे उतना आप अपने दिल से कनेक्ट होगे, और दिल हमेशा इसको याद करे रखेगा। ये दिल की मेमोरी क्या है? कृतज्ञता। ग्रेटिट्यूड इज द मेमोरी ऑफ द हार्ट। कृतज्ञता ही हृदय की स्मृति है। आगे पढ़िए स्नेहा। अब तक आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि कृतज्ञता के हर जादुई अभ्यास का लक्ष्य हमेशा ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करना है। हम्म। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप मन में कृतज्ञता की भावना बढ़ाते हैं, तो बाहरी संसार में भी कृतज्ञ होने वाली चीजें बढ़ जाती हैं। हाँ, देखो, क्योंकि जब आप मन में कृतज्ञता की भावना बढ़ाते हैं, अब कृतज्ञता की भावना कैसे बढ़ेगी? क्वांटिटी। कृतज्ञता की मैक्स भावना कैसे बढ़ेगी? क्वांटिटी आपको मैक्स बढ़ानी है, कृतज्ञता की भावना को बढ़ाना है, कृतज्ञता की फीलिंग को बढ़ाना है। अब मैंने जैसे कहा था ना स्टार्टिंग में, आप चाहे फेक इट एंड मेक इट करो, कि ग्रेटिट्यूड आपको कई बार अंदर से नहीं आएगा, लेकिन अब जो यहाँ तक पहुंच गया तो डेफिनेटली उसको फीलिंग्स तो आ ही रही होंगी। मैं यही उम्मीद करके चल रही हूँ कि उन सबको फीलिंग्स आ रही होंगी। लेकिन अगर जिसको नहीं भी आ रही फीलिंग, तो वो क्या करेगा? कृतज्ञता की क्वांटिटी को बढ़ा दे। जैसे इसको हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि हम, रोटी बनाता है कोई, रोटी बनाता है तो शुरू से तो उसको एकदम से रोटी गोल नहीं बनती, है ना? फिर वो क्या करता है, रोटी की बनाने की अगर क्वांटिटी बढ़ा देता है तो क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। आपने, किसी ने रोटी बनानी शुरू करी, उसको स्टार्टिंग में नहीं आई, गोल नहीं बनी, टेढ़ी मेढ़ी कुछ भी बनी, आड़ी तिरछी, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से उसकी क्वांटिटी को बढ़ाता है, बनाता रहता है, प्रैक्टिस करता रहता है, तो क्वालिटी बढ़ जाती है उसकी, अच्छी क्वालिटी की, मतलब रोटी गोल बननी शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही हमने कृतज्ञता की क्वालिटी को बढ़ाना है। क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा। समझ रहे हो? सबको समझ में आ रहा है कि कृतज्ञता की हमने क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, जिसकी तो क्वालिटी चलो ऑलरेडी, जिसको क्लैरिटी हो गई है, जिसका दिल से शुक्रिया निकल रहा है, तो ठीक है। जिसका अभी भी नहीं निकल रहा, तो वो क्या करेगा? वो इसकी क्वांटिटी को बढ़ाएगा, और कृतज्ञता ढूंढ ढूंढ के हर क्षेत्र में ढूंढेगा, और इसके फोकस्ड वो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस करेगा, क्वांटिटी को बढ़ा देगा, तो क्वालिटी में अपने आप इंप्रूवमेंट आ जाएगी। आगे। लंबे समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद अंततः आप दिल की गहराई में अपने आप इसे महसूस करने लगेंगे। हम्म। बहरहाल, उस स्तर पर पहुंचने में जितना समय लगता है, आज का जादुई अभ्यास आपको वहां ज्यादा तेजी से पहुंचा देगा। हम्म।
लंबे समय तक हृदय। कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद अंततः आप दिल की गहराई में अपने आप इसे महसूस करने लगेंगे। लंबे समय तक कृतज्ञता का अभ्यास, वही जैसे बोला, क्वांटिटी, लंबे समय तक, और टाइम बढ़ा दो। अब टाइम देखो आप कैसे बढ़ा सकते हो, ये तो आपको सबको अपना स्ट्रक्चर बनाना है। इसका मैं सबसे इजी तरीका ये बता सकती हूँ कि जो अमृत वेले में उठ जाए। अमृत वेले में एम्ब्रोजियल आवर जिसको कहते हैं, आई डोंट नो कि आप लोगों में से कितने उठते होंगे सुबह, लेकिन उसमें आपको बहुत टाइम मिल जाता है। सपोज जैसे कि आप अपने आप को ना इस हैबिट में ले आओ कि आपको 9-10 बजे तक सो जाना है। अभी चाहे स्टार्टिंग में किसी को नींद आए या ना आए, तो आपकी आंख अपने आप 4 बजे खुल जाएगी। शुरू में आप अलार्म लगाएंगे। जो भी एम्ब्रोजियल आर है, इसकी महत्वता मैंने पहले भी आपको बताई थी। और फिर आपके पास एक एनफ टाइम मिल जाता है। जैसे अभी हम आज 20वें चैप्टर पे हैं, तो अब जब इस बुक को लेके बैठो, आप अगर 4 बजे उठ पाते हो, है ना, आप इस बुक को लेके बैठो, जो पुराने चैप्टर्स हैं, आप 20-20 मिनट्स भी दोगे ना एक चैप्टर को। सपोज आप 4 to 5:30, आई थिंक आप ये वाला सेशन ज्वाइन करते हो राजेश जी का। तो जिसके पास भी टाइम है 4 to 5:30, 1.5 घंटे का टाइम है पहले, तो आप उसमें ये प्रैक्टिस चैप्टर की पिछले पुराने चैप्टर से शुरू करो। मैं देखो ये अंडरस्टैंड करके चल रही हूँ, इसी उम्मीद पे चल रही हूँ कि आप दिन में प्रैक्टिसेस कर रहे हो। लेकिन जो लोग दिन में टाइम नहीं निकाल पा रही है उनके लिए, जैसे कि मैं दिन में इतना टाइम नहीं निकाल पाती, जब तो फिर मैं उसको मॉर्निंग में ही मेरा फोकस रहता है कि मेरे जो ग्रेटिट्यूड की जो चीजें हैं वो मॉर्निंग में कंप्लीट हो जाएं। तो फिर जब हम रात को जल्दी सोते हैं, तो डेफिनेटली हमारी आंख सुबह जल्दी खुलेगी। और जब हम फोकस प्रैक्टिस उस टाइम करते हैं, तो हमारी क्वांटिटी बढ़ती है ग्रेटिट्यूड की। और जितनी हमारी क्वांटिटी बढ़ेगी ना ग्रेटिट्यूड की, आप फिर और हमारी क्वालिटी अपने आप बढ़ जाएगी, जो मैंने अभी समझाया। और एक बार हम उस क्वालिटी पे पहुंच जाते हैं, फिर वो मेमोरी जो दिल है ना वो याद रखता है। वो आपको फिर ज्यादा उसमें फोकस प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होती। आपका ध्यान अपने आप ही वहां पे चला जाता है। लेकिन आज वही स्टेज पे पहुंचेगा जिसकी जिसकी पहले से पूरी क्लैरिटी है, जिसने पहले से पूरी अच्छे से प्रैक्टिसेस करी है। तो मैं अब यही सोच के चल रही हूँ कि आप सबने अच्छे से प्रैक्टिसेस करी हैं। जिसका फिर भी कोई लैग बिहाइंड कर रहा है, नहीं समझ में आ रही या नहीं कर पा रहा वैसे प्रैक्टिस, तो मॉर्निंग एम्ब्रोसियल आर को अपना दोस्त बनाओ। सुबह उठो, वहां से अपने दिल से दोस्ती शुरू करो। अब दिल से तो दोस्ती चलो आपको आगे चैप्टर में पता चलेगी, पहले ग्रेटिट्यूड से दोस्ती करो। क्योंकि ग्रेटिट्यूड, ये लाइन याद कर लेना, कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। ग्रेटिट्यूड इज द मेमोरी ऑफ द हार्ट। माइंड की स्मृति नहीं है, दिल की स्मृति है कृतज्ञता। ग्रेटिट्यूड जो है वो दिल याद रखता है। तो दिल को या तो क्या करना है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, जो मैंने आपको अभी कंसेप्ट समझा दिया, इस पे फोकस करके अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी स्नेहा। हृदय का जादू अभ्यास इस तरह तैयार किया गया है कि यह कृतज्ञता की गहराई को बहुत अधिक बढ़ा दे, क्योंकि हम्म, आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते और महसूस करते वक्त अपना दिमाग हृदय पर केंद्रित करते हैं। वैज्ञानिक शोध से स्पष्ट हो चुका है कि कृतज्ञता महसूस करते वक्त हृदय पर ध्यान केंद्रित करने से हृदय की लय तत्काल अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बन जाती है, जिससे आपके प्रतिरक्षण तंत्र और स्वास्थ्य में व्यापक सुधार होता है। हाँ, एक इससे मिनट एक मिनट। एक ये वाली जो लाइन है ना, कि जब धन्यवाद कहते हैं और महसूस करते वक्त अपना दिमाग हृदय पर केंद्रित करते हैं। देखो जब दिल और दिमाग एक होते हैं, तभी हम मैनिफेस्टेशन अच्छे से कर पाते हैं। माइंड और, है ना, हार्ट दोनों, जब हमारे दिल और दिमाग दोनों एक होंगे, तभी हम मैनिफेस्टेशन की दुनिया में आगे बढ़ पाएंगे। अभी तो देखो हम दिमाग से बोल रहे हैं, लेकिन अब जब दिल की शक्ति इसमें ऐड करेंगे, तो इसमें क्या बोला है, वैज्ञानिक शोध से स्पष्ट हो चुका है कि कृतज्ञता महसूस करते वक्त हृदय पर ध्यान केंद्रित करने से हृदय की लय तत्काल अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बन जाती है, जिससे आप प्रतिरक्षण तंत्र और स्वास्थ्य में व्यापक सुधार होता है। तो इसको आपको समझ में आ गया कि हृदय और दिल का कनेक्शन कैसे है। दोनों जगह दोनों एक साथ चलेंगे तो मैनिफेस्टेशन में हम आगे पहुंच पाएंगे। तो हम अपने सपनों की तरफ, ड्रीम वर्ड जो हमने अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई हुई है, विश लिस्ट बनाई हुई है, तभी पहुंच पाएंगे जब दिल एंड, मतलब हार्ट एंड माइंड दोनों, हार्ट एंड ब्रेन दोनों कनेक्टेड होंगे एक दूसरे से। तभी हम मैनिफेस्टेशन अच्छे से कर पाएंगे। हाँ जी स्नेहा, आगे बढ़ो। इससे इस अभ्यास की शक्ति का अंदाजा लग जाता है। जब आप इसे पहली बार आजमाते हैं तो इसमें थोड़े अभ्यास की जरूरत महसूस होती है, लेकिन इस प्रयास के फायदों को देखते हुए यह करने लायक है। कुछ समय तक इसका अभ्यास करने के बाद आप इसे सही तरीके से करने लगेंगे
और हर बार आपकी कृतज्ञता की भावना कई गुना बढ़ जाएगी। हम्म। मतलब जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी कृतज्ञता की भावना बढ़ जाएगी। देखो अब जैसे कहते हैं ना कि केंद्रित करते हैं दिल पे है, ठीक है, आपने अपने दिल पे फोकस किया, दिल पे, लेकिन अपने दिमाग को वहां पर लाना है। जैसे अब सपोज सब अपनी आइज क्लोज करो, सब अपनी आइज क्लोज करो, अपना जो ध्यान है ना, ध्यान केंद्रित करो अपने थर्ड आई पे। थर्ड आई पे आप अपना अब यहां से लेके जाओ फोकस अपना, आप क्राउन चक्रा पे। क्राउन चक्रा से फिर आप नीचे आओ थर्ड आई पे, फिर आप आओ अपनी नोज की टिप पे, एंड फिर आओ आप अपने लिप्स पे, लिप्स से नीचे चिन पे, चिन पे आते आते नेक पे, गले पे, थ्रोट पे, थ्रोट चक्रा पे, थ्रोट चक्रा से राइट की तरफ हुए आप राइट शोल्डर पे, राइट एल्बो पे, फिंगर्स पे, फिर से ऊपर राइट शोल्डर पे आके लेफ्ट शोल्डर की तरफ, लेफ्ट शोल्डर से लेफ्ट एल्बो, लेफ्ट फिंगर, लेफ्ट हैंड, और अब उस लेफ्ट हैंड को लेफ्ट की तरफ आप फिर लेफ्ट शोल्डर पे आए, और हार्ट का है आपका, लेफ्ट साइड पे आपकी बॉडी पे, अपने हार्ट पे फोकस करो। और अब अपना राइट हैंड आप अपने हार्ट पे रखो, फोकस ऑन योर हार्ट, आईज क्लोज रख के कोई फील करो, किसी को दिल की धड़कन फील हो रही है? हम्म। तो बस ऐसे ही आपने आईज ओपन करिए सब धीरे से, दिल पे जब भी इस पे फोकस करके आपको जब दिल की धड़कन फील हुई तब आपने बोलना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मीन्स आपको ये कनेक्शन जो फोकस, जैसे कहते हैं ना सांस सांस में धन्यवाद, जो दिमाग का फोकस आपको दिल के ऊपर लेकर आना है। ये होगा हृदय का जादू। दिमाग आपको फोकस देगा, वो फोकस आपको, वो ध्यान आपको कहाँ लेके जाना है? अपने दिल पे। सो थैंक यू, थैंक यू। आपकी ना, देखो, जैसे हम कहते हैं ना थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एक हमारा ये वाला वर्जन होता है कि हम इस तरीके से थैंक यू करते हैं। एक होता है जब हम दिल पे हाथ रख के आइज क्लोज करके ये फोकस ग्रेटिट्यूड करते हैं, तब आप फील करना कि ये थैंक यू आपका कैसे निकलता है, वो दिल से जो शुक्रिया निकलता है ना। और उस टाइम पर जब आप अपनी सपनों, ये चलो भी आगे आप आ जाएगा चैप्टर में, हम अपनी ड्रीम को बोलते हैं या सोचते हैं और विजुलाइज करते हैं थैंक यू करते हुए, तो वो देखना वो आपको कैसे वहां तक लेके जाएगा। वो काम उसका है, फिर आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपने आप को दिल से कनेक्ट करना है। तो देखो ये अभी सेल्फ, वो जो मिरर प्रैक्टिस में भी अभी आएगा, और डिटेल में आपको इसकी समझ में आएगी और क्लैरिटी मिलेगी, जो राजेश जी आगे कराने वाले हैं। तो ये आपको उसमें और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। तो लेकिन अभी फॉर अभी इस चैप्टर के लिए आपको दिल पे हाथ रख के थैंक यू, थैंक यू मन से कहना है, मन से दिल से फील करके बोलना है। फोकस ऑन हार्ट, ठीक है ना? दिमाग, फोकस कहाँ आता है? दिमाग से। और वो जो फोकस आपको दिमाग ध्यान लगाना है वो अपने दिल पे लगाना है। हाँ जी स्नेहा आगे। इस अभ्यास के लिए सबसे पहले अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। इससे हम्म। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ध्यान अपने शरीर के अंदर केंद्रित करते हैं या बाहर। आंखें हम्म। बंद कर लें, क्योंकि इससे यह अधिक आसान बन जाएगा। मन हम्म। को हृदय पर केंद्रित रखते समय मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब आप हम्म। कुछ समय तक इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आंखें बंद करने की जरूरत ही नहीं होगी। लेकिन सामान्यतः आंखें बंद करते वक्त आप अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। हाँ, ये मेरा मतलब मेरा भी एक्सपीरियंस ये है कि आइज क्लोज करके ग्रेटिट्यूड ज्यादा फील होता है। मतलब अगर हम बैठ के फोकस वाला ग्रेटिट्यूड करते हैं ना, अपना ध्यान अपने दिल पे लगा के,
अपना दिमाग जब इस पे फोकस करके करते हैं और आंखें बंद करके करते हैं, तो ये बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छी एक मैजिकल प्रेयर लगती है। उसमें फिर आप जब अपना इस चीज का थैंक यू करते करते अपनी ड्रीम पे उस पे पहुंच जाते हो ना, थैंक यू करना, तो देखना आपको कैसे लगा कि वो चीज सच्ची में हो गई। इतना इजिली वो हो जाता है, और वो फिर वो तभी वो चीज आपके सामने प्रकट हो जाती है। आपके दिमाग, आपका फोकस वहां लगता है दिल पे, और दिल से जो चीज निकली है वो डेफिनेटली आपकी आंखों के आगे आएगी ही आएगी। हाँ जी, आगे। हृदय के जादू को सचमुच तीव्रता से महसूस करने के लिए आप कई चीजें कर सकते हैं। आप अपना हाथ दिल के पास रख सकते हैं ताकि जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आपका दिमाग वहीं केंद्रित रहे। या आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते समय यह कल्पना कर सकते हैं कि वे शब्द आपके दिमाग से नहीं, दिल से आ रहे हैं। बिल्कुल। इसमें क्लैरिटी ठीक है। होगी सबको कि ना दिल पे हाथ रख के वो शब्द दिल से आ रहे हैं। ध्यान, आप दिमाग, फोकस, यहाँ पर मैं बार बार वही लाइन रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि अब इस चीज को समझ लेना। फोकस ऑन हार्ट, ध्यान ऑन हार्ट। तो और फोकस क्या निकलना है? ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, थैंक यू, आईज क्लोज। ठीक है, आगे। आज के जादुई अभ्यास में 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लें और प्रत्येक पर हृदय की जादू का अभ्यास करें। हर इच्छा को मन ही मन या जोर से पढ़ें, और जब आप प्रत्येक के अंत तक पहुंच जाएं तो आंखें बंद कर लें। दिमाग को अपने हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें, मन को हृदय पर केंद्रित रखें और धीमे धीमे जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ, एक एक मिनट। बार फिर। देखो, हाँ, एक मिनट। देखो, इसमें ना एक और चीज भी है। जब हम ये जो दिमाग का फोकस दिल पे रख के करते हैं ग्रेटिट्यूड, हमारे ना कार्मिक सर्कल्स डिसॉल्व होने शुरू होते हैं। क्योंकि देखो, दिमाग के पास तो जो मेमोरी है सो है, लेकिन दिल के पास हमारी सोल, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारी सोल कहाँ रिसाइड करती है? हमारे दिल के अंदर। तो जो दिल को है ना, हमारे सोल के सारे कार्मिक इम्प्रिंट्स पता है। हम कहाँ कहाँ से घूम कर आए, किन जन्मों से आए, तो हमारा दिल सब जानता है, क्योंकि हमारी सोल वहां पे, आत्मा वहां पे रहती है। तो हमारे कार्मिक सर्कल्स डिसॉल्व होना शुरू होते हैं जब हम दिल से कनेक्ट होके, दिल और दिमाग को दोनों को कनेक्ट करके हम थैंक यू करते हैं। जो भी हमारे कार्मिक किसी के साथ हमारा लेन देन सब कुछ होता है, ये हमारा। और इसी का आगे का स्टेप है होओपोनोपोनो। इसमें वो तो चलो कभी हम जब करेंगे कि हम फॉरगिवनेस में भी जब आ जाते हैं, तो कैसे हमारे कार्मिक सर्कल्स डिसॉल्व होना शुरू होते हैं। कार्मिक सर्कल्स डिसॉल्व होते हैं और मैनिफेस्टेशंस आती हैं। तो ये आपको ना, ये प्रैक्टिस आपको छोड़नी नहीं है। ये आप जितनी बार भी, अब आज दिन में, जैसे आज तो आप सीख रहे हो, अब धीरे धीरे आगे आपको, देखो, एक स्ट्रक्चर अब बना लेना कि आपको कौन कौन सी चीजें करनी है। जैसे मैंने आपको बोला है कि इसके लिए अब आपको टाइम चाहिए, क्योंकि एक बार जब ये आपकी प्रैक्टिस आपको एक बार आपकी लाइफ में आ जाएंगी ना, फिर आप भूलोगे नहीं। आपने एक बार इनकी जम के प्रैक्टिस कर ली, और ये करनी जरूरी है, क्योंकि अगर आपको अपने कार्मिक सर्कल्स, जो भी हमारे कार्मिक अकाउंट्स है, किसी के साथ हमने उनको डिसॉल्व करना है, तो हमें दिल से और दिमाग से कनेक्ट होके थैंक यू बोलेंगे। इस प्रैक्टिस को बैठ के करना है, अपना फोकस वहां पे लगा के। कैसे आपकी चीजें कहाँ डिसॉल्व हो जाती हैं, नेगेटिविटीज कहाँ डिसॉल्व हो जाती हैं, और कैसे आप उन सपनों को अपनी तरफ खींच लेते हो, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि देखो, ये भी कभी ना कभी एक मेरा सपना था कि मैं ये जूम पे आऊंगी। जब मैंने अपने करियर की स्टार्ट करी, अपनी उसकी स्टार्टिंग करी, न्यूमरोलॉजी से करी थी। मेन मेरा फोकस था न्यूमरोलॉजी। मैं लेकिन पता नहीं कहाँ कहाँ कहाँ, जैसे कि अपने दिल पे ये करके मैंने ये प्रैक्टिसेस करी। क्योंकि जादू जैसे लाइफ में, जिंदगी में तभी आया जब ये वाली प्रैक्टिसेस करी अच्छे से। तो अपना फोकस क्लियर होता गया। कहाँ तो मैंने न्यूमरोलॉजी से स्टार्ट किया था, लेकिन मुझे जिंदगी कहाँ हो ओपोनोपोनो पे भी ले आई, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस पे भी ले आई। और कहाँ वो डायरेक्शन, मैंने कहा ना कि दिल आपका आपको आपकी सारी डायरेक्शन दिखा देता है। कनेक्शन कहाँ से होना है? दिल से कनेक्ट होना क्यों जरूरी है? दिल से कनेक्ट होना मीन्स सेल्फ से कनेक्ट होना। और मैंने जैसे अभी आपको बोला, इस नॉलेज को आपकी और एनहेंस करेंगे जो राजेश जी आगे सेल्फ लव की, या जो मिरर प्रैक्टिस कराएंगे, वो आप देखना उसमें। ठीक है। तो अभी आप अभी के लिए अपने दिल से कनेक्ट होना शुरू करो। ठीक है, अपने कार्मिक सर्कल्स को डिसॉल्व करो। फोकस ऑन हार्ट, दिमाग दिल मिलके और बोल के हम वहां पहुंचेंगे जो हमें चाहिए। ठीक है, आगे। मन को हृदय पर केंद्रित रखें और धीमे धीमे जादुई शब्द धन्यवाद कहें। एक बार फिर। यदि इससे मदद मिलती हो तो आप हम्म। ऊपर दिए गए सुझावों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी एक हर मिनट, अब मैं इच्छा। यहाँ पे रोकूंगी। ऊपर दिए हुए सुझावों का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, एक तो मैंने बोला कि आपके कार्मिक सर्कल डिसॉल्व होंगे, और दूसरा ऊपर दिए गए सुझाव। अब आप जाओ, आओ जैसे इस पे, जो मैंने वो हार्ट बना हुआ था ना ट्री पे, उस पे, उस वाली पिक्चर पे, राजेश जी अगर आप लेके आ सकते हो पीडीएफ को।
हाँ जी। देखो कई लोग तो ना हाथ अपना दिल पे हाथ रख के इससे कनेक्ट हो जाएंगे, एंड आई होप कि सभी हो ही जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों का माइंड बहुत लॉजिकल होता है कि ये कैसे हम कर सकते हैं, मतलब ये कईयों का ना नहीं होता कि नहीं, कोई दिल से कनेक्शन नहीं बन पा रहा या दिल से वो चीज नहीं हो पा रही। तो इसको पहले समझने के लिए ये समझो, हम जैसे सपोज जैसे हम किसी को बोलते हैं, जो भगवान से अगर हम कुछ मांग रहे हैं, हम किसी से कुछ मांग रहे हैं, कहते हैं ना भगवान से मांगो तो दिल से मांगो, तुम दिल से जो चाहते हो ना वो पूरा होता है। दिल से, दिल से इस चीज को ना समझना, दिल से चाहते हो, दिल से मांग रहे हो, भगवान से नहीं मांग रहे आप, दिल से, अपने दिल से। वो आपके दिल की इच्छा है, तो दिल ही आपको वो लाके देगा। आपका दिल ही आपको वो दिल की इच्छा आपके लाके देगा, जितना आप अपने दिल से कनेक्ट होगे। समझ पा रहे हो इस बात को? हम कहते हैं ना भगवान, देखो भगवान तो, भगवान भी अंदर है, भगवान भी आपको दिखती दुनिया में तो दिख नहीं रहा, लेकिन हम कहते हैं ना भगवान से मांगना है तो दिल से मांगो। तो अपने दिल से मांगो, अपने दिल से कनेक्ट हो, आपका दिल आपको वो चीज लाके देगा जो आपके दिल में है, जो आपकी विश में है, जो आपके ड्रीम में है। तो इससे जो लोग तो हाथ रख के, कुछ लोग तो हाथ रख के कनेक्ट हो जाएंगे अपने दिल से, जो लोग नहीं हो सकते उनके लिए एक ये भी चीज है कि एक पेड़ है, जैसे देखो जैसे ये पेड़ पे दिल बना हुआ है, आप सबको ही पता है कि पेड़ इज अ लिविंग बीइंग, ट्री इज अ लिविंग बीइंग, वो सांस छोड़ता है और लेता है। जैसे हम क्या करते हैं, हम तो ऑक्सीजन लेते हैं, हमें ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, हमें तो ऑक्सीजन चाहिए ना, है ना। और पेड़ क्या देता है, पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो हम जो पेड़ के साथ एक बार हक करके, एक बार आप पेड़ के साथ हक करोगे ना, करके देखना, ये मैंने भी करके देखा था, क्योंकि मैं भी हर उस चीज पे चलती हूँ, जब तक मेरा भी वो क्लैरिटी मुझे भी नहीं मिलती तो मैं भी आगे नहीं बढ़ पाती। मैंने ये भी प्रैक्टिस करी, ये भी इजीली होगी, लेकिन जब मैंने ये पढ़ा, ये सीखा और ये समझा, तो मैंने ये भी प्रैक्टिस करी। ये राजेश जी ने करी है। हम लोग एक जगह गए थे जहाँ पे हमने ये प्रैक्टिस करी थी कि पेड़ को हमने हक किया था। तो हमें लगता है अरे हम तो ये ट्री की धड़कन सुन रहे हैं, लेकिन वो हमारी धड़कन होती है, वो हमारी हार्ट बीट होती है जो हम फील करते हैं। तो उस हार्ट बीट को फील करना, उस हार्ट बीट को फील करना बहुत जरूरी है, उसके लिए कृतज्ञता महसूस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी वजह से हम हैं। और हम हैं तो सब कुछ है भाई। तू है तो ही तो तू, दुनिया है तो ही तो सब कुछ है, दिल की धड़कन है तो ही तो सब कुछ है। तूने उस दिल की धड़कन को कितना एक्नॉलेज किया? भाई नहीं किया। तो अब नहीं किया तो अब कर। अब वो टाइम आ चुका है अपने दिल की धड़कन को एक्नॉलेज करने का, अपने अपने साथ जुड़ने का। तो जिसके माइंड, जिसको लॉजिक्स चाहिए कि भैया ये क्या हमारा नहीं कनेक्शन हो पा रहा, वो पेड़ के साथ एक बार जुड़े। फिर जब आप पेड़ के साथ जुड़ते हो ना, आपको अपनी हार्ट की एक वो, जब एक हार्ट बीट फील होती है आपका वो दिल से दिल कनेक्ट होता है, जैसे पेड़ के दिल से समझो हमारा दिल कनेक्ट हो गया। देखो अब ह्यूमन बींग्स को हम हक करते हैं, तो हमारा उनके साथ दिल से दिल नहीं जुड़ सकता। क्यों नहीं जुड़ सकता? क्योंकि हमारा हार्ट भी लेफ्ट साइड है और सामने वाले का हार्ट भी लेफ्ट साइड है, तो दिल से दिल, दिल तो नहीं जुड़ेगा ना। पेड़ के साथ आप जुड़ोगे ना, आपको लगेगा आपका हार्ट कनेक्टेड है। मैंने एकदम से जब पेड़ को हक किया, तो मुझे वो दिल की धड़कन अपनी फील हुई। और फिर उस मोमेंट पे जब आपको अपनी दिल की धड़कन फील होती है ना, तो आप बोलो थैंक यू, थैंक यू। जो आपके माइंड में आ रहा है, जैसे मेरे माइंड में थैंक यू पेड़, थैंक यू ट्रीज। मैंने तो, हमने इन चीजों को तो कभी एक्नॉलेज ही नहीं किया था कि ये भी होती हैं, कि आपकी वजह से हम सांस ले पा रहे हैं। कितना कुछ कर रहे हो भाई आप हमारे लिए। या मैंने अपने दिल की धड़कन को थैंक यू किया, थैंक यू। एक तू ही तो मेरी सच्ची साथी है भाई, तू है तो मैं हूँ, तू नहीं है और मैंने तो कभी तेरे को एक्नॉलेज ही नहीं किया। तो अपने दिल की धड़कन को, अपने दिल को आज आपने ऐसे एक्नॉलेजमेंट देनी है, इतना उससे कनेक्ट होके। ठीक है? तो ये हमारे क्या करेगा, ये भी आपको क्लियर हो जाए, हमारे कार्मिक सर्कल्स को डिसॉल्व करेगा, हमारी दिल की इच्छा को, हमारे सपनों को हमारे सामने लेके आएगा। क्योंकि जब हम फोकस, ध्यान अपना दिल पे लगा के कुछ भी करेंगे, तो वो डेफिनेटली हमारे आगे आएगी। ठीक है? आगे। यदि आप अपनी इच्छाएं साकार करने की गति बढ़ाना चाहते हैं, तो इच्छाओं पर नियमित रूप से हृदय के जादू का अभ्यास जारी रखें। यह हम्म। जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आप किसी भी समय हृदय के जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन हम्म। में सिर्फ 2 बार हृदय के जादू का अभ्यास करने से भी आपकी खुशी और जीवन के जादू पर बहुत असर पड़ेगा। मतलब बहुत खुशी मिलती है इससे, जब आप अपने से कनेक्ट होते हो ना। आप ये करके देखना, जब आप शांति से अकेले में बैठे हो, आप अपनी आंखें बंद करके अपने दिल पे हाथ रखे, जब आप उससे कनेक्शन एक फील करते हो ना, थैंक यू,
थैंक यू। आप देखना कि आपको कितना अच्छा लगेगा और ज्यादा अच्छी फीलिंग आएगी आपको। ये करके देखना, और ये दिन में बहुत बार प्रैक्टिस, 2-3 बार कम से कम आज करना। लेकिन ये मतलब नहीं कि पुराने को भूल जाओ, मैजिकल फुटस्टेप्स भी याद रखने हैं। तो क्योंकि देखो, रोम रोम में जब शुक्राने को बसाना है, ग्रेटिट्यूड को बसाना है, तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। और एक बार जब ये लाइफ में इंस्टिल हो जाएंगी चीजें, तो फिर तब प्रैक्टिस करनी, वो हमारी लाइफ का सिस्टम ही ऐसा बन जाएगा। हमारे हमारे दिन की शुरुआत ही नहीं हो सकती। मैजिक स्टोन जैसे हर टाइम ये मेरे पास ही रहता है कि जब जैसे ये मैजिक स्टोन है या काउंट योर ब्लेसिंग्स है, वो मेरे माइंड में चलती रहती है। सोते मेरी आंखें ही बंद है तो भी मैं अपनी काउंट ब्लेसिंग्स कर रही हूँ। फिर मैं उठती हूँ तो मैजिकल मॉर्निंग, मुझे क्या दिख रहा है, मेरे मैजिकल स्टेप स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये आपको इंस्टिल करना है, लेकिन अभी प्रैक्टिसेस करनी है पहले। ठीक है। और अभी जो इसका मतलब नई प्रैक्टिसेस करनी है, तो पुरानी को भी छोड़ना नहीं है। ठीक है। हाँ जी, आगे। जब आप कुछ बार यह अभ्यास कर लेते हैं तो इससे आपकी भावना की गहराई बहुत बढ़ जाएगी, और यह तो मानी हुई बात है कि कृतज्ञता के मामले में भावना की गहराई ही सब कुछ है। क्योंकि हम्म। भावना जितनी अधिक गहरी होगी, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि प्राप्त होगी। भावना आपने मीन्स अपनी फीलिंग। भावना मीन्स फीलिंग, फीलिंग इज द फ्यूल। जितनी फीलिंग गहरी होगी, उतनी ही आपको ये अधिक गहरी होगी, उतनी अधिक समृद्धि प्राप्त होगी, प्रॉस्पेरिटी प्राप्त होगी। जितना आप गहराई में जाओगे। देखो, अब हमने दिल में अपने, अब इस चीज को ना थोड़ा सा ऐसे भी अंडरस्टैंड करो। सिचुएशंस तो लाइफ में आती रहती हैं। सपोज किसी को रिलेशनशिप में, प्यार में धोखा मिल गया, है ना। तो उसको, उसका माइंड कहाँ जाएगा? उसका दिमाग जाएगा पहले, इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं इसके साथ ऐसे ही करूं। इसने ऐसा किया तो मैं यही करूंगा इसके साथ। लेकिन जब आप अपने दिल से कनेक्ट होके करोगे ना, दिल आपको कभी ना नेगेटिव वो चीज नहीं देता। कभी भी। हाँ, दिल आपको बता देता है अब किस आपने प्रेशर कहाँ डाला। देखो, दिमाग देखता है बाहर की चीजें। तो दिमाग ने प्रेशर कहाँ पे डाला? दिल पे डाला। समझ रहे हो आप? दिमाग ही तो देख रहे ना, भी मेरे को इस चीज में, या मेरे को ये चीज में लॉस हो गया, या रिलेशनशिप में लॉस हो गया, हेल्थ में हो गया। तो दिमाग कहाँ पे डाल रहा है? दिल पे। आजकल किसी को भी जो हार्ट की प्रॉब्लम होती है, वो क्यों होती है? क्यों होती है? क्योंकि वो दिमाग फोकस अपना वहां लगा देता है। दिमाग का फोकस जब उस एरिया में चला जाता है ना, अपना दिल उस पे लगा दिया, उन वाली फीलिंग्स पे लगा दिया, तो किस पे आया प्रेशर? हार्ट पे आया। तो हार्ट को कितना कुछ झेलना पड़ रहा है दिमाग की वजह से। तो अपने दिमाग को हमने अब तक ट्रेन करते हैं ग्रेटिट्यूड के लिए, इसलिए हमने पहले दिमाग की ट्रेनिंग करी। कि ये था ना स्टार्टिंग में चैप्टर में, आपको अगर याद होगा, ट्रेन योर माइंड टू सी ग्रेटिट्यूड इन एवरीथिंग। अपने माइंड को, अपने दिमाग को ट्रेन करना है। दिमाग को ग्रेटिट्यूड से ट्रेन करोगे तो वो दिल पे फोकस करके फिर वो आपको दिखाएगा। तो जिसने भी आज तक जो भी जिंदगी में नेगेटिव फीलिंग्स झेली, कितना प्रेशर डाला, हार्ट प्रॉब्लम्स हुई, ये हुआ, कितने हेल्थ इश्यूज हो गए, वो सब पहले दिमाग में बाहर आए, ये दिखा, फिर वो दिल पे उस पर ध्यान लगा दिया तो वो प्रकट हो गया। तो अब हमने कहा करना है, पॉजिटिविटी से। दिमाग को जैसे अब ट्रेन कर लिया हमने, जिन जिनको अब दिमाग पॉजिटिविटी से ट्रेन हो गया, उनको नेगेटिव सिचुएशन में भी कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिविटी दिख जाएगी। क्योंकि ये भी एक चैप्टर पहले आ चुके हैं, सबको याद होगा कि ये वाला चैप्टर, नेगेटिविटी वाली सिचुएशंस में से भी हमें पॉजिटिविटी कैसे ढूंढनी है। जैसे कोई बेरोजगार था, किसी की जॉब हट गई थी, लेकिन उसने क्या कहा कि मुझे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है। तो ये सब चीजें याद रखना, इसलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा सोने का अपना सिस्टम ऐसा बना लो। या लेट नाइट कोई कर सकता है, वो उसकी इच्छा है, लेकिन अम्ब्रोजियल आवर में, अमृत वेले में आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि ये मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है कि आप मॉर्निंग में उठोगे 4 बजे, आप रात को जल्दी सोओगे, आप उठोगे, आपके पास एनफ टाइम होगा कि आप बुक को रीड करो, और इनके चैप्टर्स को पीछे जाओ और उनको प्रैक्टिसेस करो। क्योंकि देखो, अभी आप यहाँ पे समझ रहे हो, सीख रहे हो। जब भी आप अपने से पढ़ोगे ना, आपकी एक नई ओपनिंग आएगी। ये तो मुझे समझ ही नहीं आया था, मीन्स की ये भी लाइन थी इसमें, ये क्या मैंने पहले पढ़ी हुई है, ऐसी फीलिंग आएगी। ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि पिछला जरूर रिवाइज करते रहना, नहीं भूलना। और आज जो यहाँ तक पहुंचा, तो डेफिनेटली उसने कुछ तो पिछला किया, उसका दिल का कनेक्शन आज बड़े आराम से बन जाएगा, जो भी इस मैजिकल प्रैक्टिस को आज करेगा। हाँ जी। आ, आपने अपनी भावना हाँ, आपने अपनी भावना की गहराई को बढ़ा लिया है। इसके शुरुआती शारीरिक लक्षण ये हो सकते हैं कि आप अपने हृदय के आसपास सिहरन महसूस करें, या शरीर में खुशी की लहर महसूस करें। आपकी आंखों में आंसू भर सकते हैं, या आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। लेकिन हम्म। बिना किसी अपवाद के आप गहरी शांति और खुशी महसूस करने लगेंगे, जितनी आपने पहले कभी महसूस नहीं की थी। हाँ, तो अब ये तो महसूस करने पे ही होगी। ये मैंने आपको मतलब पूरी इसकी डिटेल बता दी, और ये महसूस करने पे होगी। और देखो, हो सकता है किसी को ना भी हो, तो कोई बात नहीं, वो ट्री वाला भी कर सकता है। तो किसी को लगेगा भाई इतने लोगों के सामने ट्री के साथ खड़े होंगे, तो लोग कहेंगे क्या कर रहे हैं ये।
तो कोई बात नहीं, कोई भी एक ऐसा कुछ, मतलब अगर आज नहीं ढूंढ सकते, किसी भी एक दो दिन में कहीं भी कोई ऐसा पार्क हो जहां पर इतनी भीड़ भाड़ ना हो, तो एक अलग से स्पेस अपना ढूंढ के, जिनको अगर दिल्स का कनेक्शन घर पे बैठ के नहीं हो पा रहा, ये हैंड वाली फीलिंग्स के हाथ रख के, कि दिमाग का फोकस दिल पे लाके, जिनको ये नहीं फील हो पा रहा, या जिनको और क्लैरिटी चाहिए, जैसे मुझे भी और क्लैरिटी चाहिए थी, तो मैंने तो पेड़ को ढूंढा और करा, और 2-3 बार करा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको ऐसा लगता है कि यस, कि यार कितना हमने ये सोचा था कभी कि हम इनका थैंक यू करेंगे, हम ऑक्सीजन इनकी वजह से ले रहे हैं, हमने किया क्या थैंक यू? तो आप ये फीलिंग और आपकी बढ़ेगी। तो मैं तो रिकमेंड करूंगी कि आप दोनों चीजें करो। पहले अपने दिल से यहाँ से भी करो हाथ रख के, और उसके बाद ट्री वाला भी आप करो। उसके बाद आपको डिफरेंस पता चलेगा। और जब आप ये करोगे ना, जो इन्होंने यहाँ पे लिखा है, अपनी आंखों आपकी आंखों में आंसू भर सकते हैं, या आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, ये डेफिनेटली होगा आपके साथ। ये आपको बहुत कंटेंटमेंट, सेटिस्फेक्शन, शांति फील होगी। या आपका मन इतना कृतज्ञता से भर जाएगा कि सच्ची में आंसू टपकेंगे। ऐसा लगेगा कि क्या मतलब, वो फीलिंग एक अपने आप से कनेक्ट होने की ना, बहुत औसम है, बहुत शांति और सुकून देने वाली है। और इसको करना आप। और मैं चाहती हूँ, मैं कल सबकी शेयरिंग सुनना चाहती हूँ, कि जिसने भी किया ये 2-3 बार, आज ये जरूर करना प्रैक्टिस। और इसका इसका फिर रिजल्ट देखना आप अपनी लाइफ में, आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है। आगे, जादुई अभ्यास। हृदय का जादू। अपनी नियामतें गिनें, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस हम्म। नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। आंखें बंद कर लें और दिमाग को हृदय पर केंद्रित रखते हुए मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अपनी हम्म। 10-30 इच्छाओं की सूची लें और हर इच्छा को पढ़कर हृदय के जादू का अभ्यास करें। फिर आंखें बंद हम्म। करते हुए मन को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें और एक बार फिर धीरे धीरे धन्यवाद कहें। आज हम्म। रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू सो मच। हम्म। तो अब अपनी जब इच्छाओं को अगर आप पूरा करना है, तो आज अपने दिल से दोस्ती करो। अपने दिल की तरफ वो दोस्ती का हाथ बढ़ाओ जो धड़क रहा है तुम्हारे लिए। इतने सालों से, जब से तुम्हारी शुरुआत हुई, तुम बने भी नहीं थे, तुम्हारा दिल पहले बना था, तुम्हारा शरीर ऊपर बाद में आया। तो आज अपने दिल से दोस्ती करो, अपने दिल के साथ जुड़ो, और फिर दिल को अपने दिमाग से जोड़ो। दिमाग का फोकस दिल पे लेकर आओ। जिसने भी अब दिल, तो दिल दिल से दोस्ती मतलब सेल्फ से दोस्ती, अपने से दोस्ती। तो आज अपनी तरफ आप एक कदम बढ़ा रहे हो कि मैं आज खुद से दोस्ती करूंगी। और फिर दिल पे हाथ रख के प्रैक्टिस करो। ट्री वाली प्रैक्टिस करो जो मैंने आपको पहले ही बता दी। और जो भी इमोशन माइंड से उस टाइम निकले, वो बोल के बोलो थैंक यू। थैंक यू मेरे दिल, थैंक यू मेरे दिल, तूने मेरे लिए ये किया। क्या है दिल का काम? दिल के बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम है। हमारे हर एक रोम रोम में ब्लड सप्लाई करना, हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करना। दिल के जितने फंक्शंस है ना, जिसको नहीं पता कि दिल के क्या फंक्शंस हैं, वो जरा एआई से या चैट जी या गूगल पे जाके पूछो कि आपके दिल के फंक्शंस क्या हैं, दिल आपके लिए क्या क्या करता है। तो फिर उस हर चीज के लिए थैंक यू करो। देखो, माइंड के पास हमारे ना 6 to 7% पावर है, और असली पावर जो है दिल के पास है। 92% पावर आपके दिल के पास है। दिल ही आपको उस दुनिया में लेके जाएगा, जो आपकी मैनिफेस्टेशन की दुनिया है, आपकी इच्छाओं की दुनिया। तो चलो, आज दिल से दोस्ती करेंगे सब, करेंगे। ठीक है। और मुझे कल इसमें सुनना है कि कौन कहाँ तक पहुंचा। नहीं भी होगी, जैसे बोला क्वालिटी क्वांटिटी, वो वाला कंसेप्ट भी याद रखना। धरती माँ की भी शुक्राने। सोचो कि कितनी सारी चीजें करें। प्रेशर लेके कुछ मत करना। प्रेशर लेके कुछ नहीं करना। आराम से, फोकस से। दिल की दुनिया आपको दिखा देगी कि आपको कहाँ जाना है। आपको इस दुनिया में, मतलब आपको कहाँ पे ड्यू है, आपका कहाँ, आपने क्या बोलना है, आपको सब पता चल जाएगा। आपका दिल आपको सारे रास्ते दिखा देगा। बस अपने दिल से जुड़ो, दिल से जुड़ो। ठीक है। अब किसी का है कोई क्वेश्चन इसमें? थैंक यू, थैंक यू। दिल मुझे दिख गए सबके। सबके दिल आज बहुत खुश हैं। सब अपने दिल को, आप अपने दिल की सुनना, बस दिल से कनेक्ट होके अपने दिल की बात मानना, दिल से जुड़ना, दिल की सुनना, जो दिल करे आज वो करना। ठीक है। आई थिंक अब सबको क्लैरिटी है। आज अभी भी, हाँ, अभी भी हमारे दिल दिख गए मुझे सबके। वाओ, थैंक यू, थैंक यू। सबके दिल आज अपने दिल से जोड़ो, सब अपने दिल से जोड़ेंगे। और कल फिर से शेयरिंग करेंगे अपनी अपनी। ठीक है। और राजेश जी, आप इनको दिन में जो प्रैक्टिस कराओगे, वो ये एक्सरसाइज जरूर कराना। दिल पे हाथ। आपकी फोटो ढूंढ ली है मैंने। अच्छा। फोटो। कौन सी?
पेड़ के साथ वाली। अच्छा। पेड़ वाली तो नहीं मिली, वो दूसरी मिल गई वो। चलो मुझे भेजना, मेरी तो पता नहीं कहाँ चली गई। वो तब हमने अभी फोटोग्राफ्स क्लिक करी थी, हाँ जी। आप अलाउ करो तो अभी यहाँ दिखाऊं आपको। दिखा दो तो भी कोई बात नहीं। मुझे तो अब थी, मेरे फोन पे भी थी, बट लेकिन आई डोंट रिमेम्बर नाउ कहाँ पर। आई आई नहीं रही। आई, अच्छा ये दूसरी एक मेरे पास और भी है जिसमें पूरी उससे कनेक्ट, जिससे मैंने ऐसे पूरी हक करी हुई है ट्री को। ये हाँ, एक ये भी है, एक और भी है, वो थी मेरे पास, मैं ढूंढूंगी अगर मुझे मिली तो। ये तो भी छोटा सा पेड़ हमें वहां पे उस दिन मिला था, लेकिन एक और भी था। वो शायद वो यहाँ पे फोटो नहीं है। चलो कोई नहीं, ठीक है। लेकिन ये तो चलो, हमने वो उस टाइम फोटो भी खिंचवाई थी। अभी रिसेंटली भी मैं गई थी कहीं पार्क में, वहां पे मैंने पूरा उसको पेड़ के साथ पूरा ऐसे हक किया था। तो बहुत अच्छा। नहीं, वहां पर भी किया था हम लोगों ने हाँ वहां पे वहां। भी किया था। एक और भी फोटो है जो मुझे अभी अब मुझे भी मिलेगी तो मैं भेजूंगी ग्रुप में। मुझे भी देखूंगी अपने, वो रिकॉल करूंगी, और आज फिर मैं जाऊंगी पेड़ के पास भी। मुझे वो टाइम फिर से वो, क्योंकि वो बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बहुत अच्छी डिम्पल फीलिंग मैम आती टास्क ही दे दो कि सब लोग एक एक फोटोज क्लिक करेंगे पेड़ के है। साथ में जा करके, बिल्कुल ना तो बिल्कुल। फील हो जाएगा। अपने अपने साथ किसी को लेके जाओ, या खुद की सेल्फी लो, पेड़ के साथ ऐसे हक करते हुए चलो सेल्फी लो, अरे अगर इतने कोई सारे साथ में कोई ना कोई नहीं। घूम ही रहा होता है, उसको बोलो कोई भाई साथ एक में फोटो घूम रहे तो खींच पेड़ ले। के साथ हक करो। और और देखो पहले, लेकिन फील करना, फोटो बाद में खींचना। फोटो की तरफ फोकस नहीं है हमारा। फोटो फोकस नहीं है। फोकस है हमारा ग्रेटिट्यूड। वो तो मेमोरी ठीक है। के लिए। हाँ मेमोरी के लिए। तो ठीक है, ग्रुप में शेयर करूंगी जैसे स्नेहा कह रही है, बहुत बढ़िया करोगे तो इट्स वेरी गुड। अपनी आज के आज असाइनमेंट जो में आप लोग ये भी डाल आज देना। जो लोग कर सके आज जो लोग कर सके वो अपनी अपनी फोटोग्राफ जो है ना उसमें ग्रुप में शेयर करेंगे। हाँ जो कर पाए, और जो कभी बाद में कर पाए तो तब कर दे। जैसे कि ना, करना। प्रेशर नहीं डालना, दिमाग पे प्रेशर नहीं हाँ, डालना भाई किसी चीज का, क्योंकि वो फिर प्रेशर का दिल लेता है हमारा दिमाग। दिमाग हमें भारी दुनिया में ये प्रेशर दिखाता है, नेगेटिव सिचुएशंस दिखाता है, कुछ भी दिखाता है, दिमाग असेस करता है हर चीज को, फिर वो कहाँ पे प्रेशर डालता है, दिल पे ध्यान। तो हमें फोकस कहाँ लगाना है, फोकस भी ग्रेटिट्यूड पे, ताकि ग्रेटिट्यूड पे पॉजिटिव चीजों पे देख के वो फोकस हमारे दिल पे आए। और बस फिर बल्ले बल्ले साडी थे। ओके, ये पंजाबी में हमारी टर्म्स है। बल्ले बल्ले हो गई होए, ठीक है ना। तो अपने आप को बल्ले बल्ले में लेके जाना थैंक यू। हम वो भी करते हैं, थैंक यू बल्ले बल्ले। है। बल्ले बल्ले थैंक यू। ठीक है ना। तो अपने आप को, अपनी खुशी को आपने जाहिर करना है, तो आप किसी भी वर्ड से आप कनेक्ट हो। थैंक यू, जय श्री राम, जय माता दी, जय माता दी। कभी कभी मन करता है जैसे जय माता दी जाप करते हैं, किचन में काम कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, जय माता दी, जय माता दी, शुक्रिया माता रानी, शुक्रिया। मेरे जैसे कहते हैं पास ना माता रानी के जैसे वो कितने हाथ होते हैं, तो ऐसे हमारे पास इतने सारे टूल्स हैं। है ना, नव दुर्गा है, कितने हाथ है उनके, 9 हाथ हैं। अष्टभुजी माता है, कितने हाथ है उनके। हमारे पास भी अब इतने सारे टूल्स हैं ना, कि हम किसी भी, जहां देखें वहां ग्रेटिट्यूड, जहां देखें वहां ग्रेटिट्यूड। मैं किसी से भी शेयर करूँ तो कहते हैं, वो देखो वो ग्रेटिट्यूड वाली आ गई। है ना, ये बस ग्रेटिट्यूड का ही बोलेंगी। तो तो अपने आप को आपने इतना ग्रेटिट्यूड अपने अंदर इंस्टिल कर लेना है। ठीक है ना, हमारे पास अब बहुत सारे टूल्स हैं, तो इसलिए एम्ब्रोजियल आर में जो उठ सकता है वो उठे, जो नहीं उठ सकता, जो जैसे जिसको ठीक लगता है, दिल पे प्रेशर नहीं डालना, अपने दिल को खुश रखना है। ठीक है। सो आई होप कि सबको समझ में आ गया। ठीक है, अब टाइम भी हो गया, तो चलो लेट्स, अब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। वो ठीक है, मीना आई है वो आज। चलो, आई होप कि जो भी हो उनके साथ बहुत अच्छा हो। और आज डॉक्टर किरण भी नहीं मुझे दिखी है। अच्छा, चलो ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट। रिंकी जी दिख गई बहुत दिनों बाद। मिस्टर जॉय, चलो। राकेश जी सो रहे हैं क्या? राकेश जी सो रहे हैं फुल फ्लैश। राकेश जी उठ जाओ। राकेश जी, राकेश रघुवंशी जी, गुड मॉर्निंग। ओके जी। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू राजेश जी, थैंक थैंक यू यू। सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू रिंकी, थैंक यू स्नेहा फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल रीडर। आप रीड करते हो तो हम उसको समझा पाते हैं, समझ पाते हैं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू इस ग्रेटिट्यूड की जर्नी में मुझे मौका देने के लिए, गाइड करने के लिए, क्योंकि उस गाइडेंस में मेरी कितनी चीजें ओपनिंग होती, कितनी ओपन अप होती हैं। सो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू ऑल द पीपल
इन दिस जूम कॉल। थैंक यू टू ईच एंड एवरीवन। दिल से शुक्रिया, सबका दिल से शुक्रिया। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू डिम्पल मैम, थैंक यू सो थैंक यू, थैंक मच। यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। मैंने हाथ सेंसिटाइज कर लिए, चलो मैजिकल डस्ट शुरू और करो, सब जल्दी मुझे अब जाना है, बंदर हमारे पानी के मैजिकल पाइप डस्ट, वाइप तोड़ गए। मैजिकल के लिए सेंसिटाइज। अब बंदरों को ग्रेटिट्यूड करना पड़ेगा। चलो, सब अपने अपने हैंड सेंसिटाइज कर लो और हम अपना मैजिकल डस्ट का करते हैं आज। मेरे तो नेटवर्क में इशू आ रहा है थोड़ा सा। मेरी आवाज आ रही हो तो ठीक है। कैमरास ओपन कर लो अपने अपने प्लीज। बाय, हैव अ नाइस डे। सॉरी, मेरे यहाँ थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया। अगर मेरी आवाज आपको जा रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं लॉग आउट कर रहा हूँ। मेरी आवाज